हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्रिएट एंड शेयर इवेंट मैनेजमेंट कोर्स सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट्स ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैंने इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स की एक ट्रेनिंग ऑनलाइन ली है और जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे थे उन्हें वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। लेकिन मैनुअली स्टूडेंट से उनके डिटेल्स कलेक्ट करना एंड देन एक एक करके मैनुअली उन सर्टिफिकेट्स को प्रिपेयर करना और एक एक करके उन स्टूडेंट्स को मैनुअली व्हाट्सएप पे वो सर्टिफिकेट शेयर करना, ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे अपने टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑटोमेशन सेटअप किया। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिसमें मैंने पैबली फॉर्म बिल्डर से एक फॉर्म क्रिएट किया ताकि मैं अपने स्टूडेंट से उनके डिटेल्स कलेक्ट कर सकूं। तो जब भी कोई यूजर, जब भी कोई स्टूडेंट मुझे पैबली फॉर्म बिल्डर से क्रिएट किए गए फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट करता है तो ऑटोमेटिकली उसके फॉर्म में सबमिट की गई डिटेल्स के बेसिस पे मेरे गूगल स्लाइड्स में मौजूद एक स्लाइड के एक सर्टिफिकेट के टेम्पलेट से नए सर्टिफिकेट्स उस यूजर के जनरेट हो जाते हैं। और जो नए सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं जो कि स्टोर होते हैं मेरी गूगल ड्राइव पे, तो अपनी गूगल ड्राइव से उन सर्टिफिकेट्स की एक पीडीएफ फाइल की शेयरेबल लिंक्स कलेक्ट करता हूं एंड देन उन पीडीएफ फाइल्स को, उन सर्टिफिकेट्स की पीडीएफ फाइल्स को मैं व्हाट्सएप मैसेज पे उन स्टूडेंट के साथ शेयर कर देता हूं, उन्हें सेंड कर देता हूं। लेकिन दोस्तों ये जो पूरा ऑटोमेशन मैंने सेटअप किया है इसे मुझे सेटअप करने में फेस करनी पड़ी थी एक छोटी सी प्रॉब्लम। वो ये कि पैबली फॉर्म बिल्डर, गूगल स्लाइड्स, गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप, इन चारों एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इन चारों एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और अपने इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। और इस वीडियो में मैं पैबली फॉर्म बिल्डर का यूज कर रहा हूं अपने स्टूडेंट से रिस्पॉन्सेज, उनकी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए। लेकिन आप चाहें तो पैबली फॉर्म बिल्डर की जगह गूगल फॉर्म, जॉट फॉर्म, टाइप फॉर्म या किसी और ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वो फॉर्म जो मैंने पैबली फॉर्म बिल्डर की हेल्प से क्रिएट किया है। तो जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करके इस फॉर्म को सबमिट करता है तो ऑटोमेटिकली उसके मेंशन की गई डिटेल्स के बेसिस पे मैं अपने गूगल स्लाइड में मौजूद एक टेम्पलेट से सर्टिफिकेट क्रिएट करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का वो टेम्पलेट एंड देन जो नया सर्टिफिकेट क्रिएट होता है उसकी एक पीडीएफ फाइल ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में मैं एंटर करता हूँ एक यूज़र की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ मैंने एंटर की एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है हैदर खान एंड देन ये इस यूज़र का ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो इस मोबाइल नंबर पे हम सेंड करेंगे इस सर्टिफिकेट की व्हाट्सएप मैसेज, एक शेयर करेंगे इस सर्टिफिकेट के व्हाट्सएप मैसेज पे, इस नंबर के व्हाट्सएप मैसेज पे इस सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ फाइल एंड देन हमारे पास है इस यूज़र का नेम जो वो अपने सर्टिफिकेट पे जिस तरीके से नेम ऐड करना चाहता है, हैदर खान, एंड देन इस स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ कोर्स में कुछ ऑप्शन थे जिसमें से हमने सेलेक्ट किया है शो एंड इवेंट मैनेजमेंट एंड देन हम यहाँ क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो इस फॉर्म को फिल करके अभी अभी हमने इस फॉर्म को किया है सबमिट। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं उस यूज़र के मेंशन किए गए, यानी कि जो फॉर्म हमने फिल किया है वहाँ पे जो हमने नंबर मेंशन किया था उस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे पैबली फॉर्म बिल्डर पे फॉर्म सबमिट होते ही हमें वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट, एक नया सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल रिसीव होती है उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के नेम से या नहीं। तो हम आते हैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वो सेम नाम है जो अभी अभी हमने पैबली फॉर्म बिल्डर में एंटर करते वक्त जिस यूज़र का डिटेल्स एंटर की थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज रिसीव होता है जो कहता है हेलो हैदर, सेम नेम जो हमने यूज़र की एंटर की थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द शो एंड इवेंट मैनेजमेंट, प्लीज फाइंड द अटैच पीडीएफ कंटेनिंग योर सर्टिफिकेट्स, और कुछ बाकी का मैसेज। और साथ ही साथ हमें इस मैसेज में अटैच होकर रिसीव हुई है एक पीडीएफ फाइल। हम डाउनलोड करते हैं इस पीडीएफ फाइल को एंड देन करते हैं इसे ओपन। तो ये वो सेम उसी तरीके का सर्टिफिकेट है दोस्तों जिसका टेम्पलेट मेरी गूगल स्लाइड्स पे मौजूद था एंड देन इस सर्टिफिकेट में ऐड हो चुकी है फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम
एंड फॉर्म सबमिशन की डेट। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम अपने गूगल पैबली फॉर्म बिल्डर में जो हमें रिस्पांस रिसीव हो रहा है उस रिस्पांस के बेसिस पे हमारे गूगल स्लाइड से मौजूद टेम्पलेट से एक नया सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उस सेम सर्टिफिकेट को अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे किया। कैसे मैंने पैबली फॉर्म बिल्डर पे फॉर्म सबमिट होते ही गूगल स्लाइड में मौजूद एक टेम्पलेट से एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया एंड देन ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे उस सेम सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के साथ शेयर कर दी एज अ व्हाट्सएप मैसेज। तो मैं आपको बता दूं ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन मैंने सेटअप किया है, इसे मैंने सेटअप किया है 5 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू पैबली फॉर्म बिल्डर विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से पैबली फॉर्म बिल्डर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम पैबली फॉर्म बिल्डर इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने पैबली फॉर्म बिल्डर में क्रिएट किए गए फॉर्म में एंड वहां जाके हम उस फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन क्रिएट करेंगे ताकि उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल स्लाइड्स फॉर क्रिएटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम टेम्पलेट। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम अपनी थर्ड स्टेप में सेंड करेंगे गूगल स्लाइड्स को ताकि अपनी गूगल स्लाइड्स में मौजूद टेम्पलेट से कुछ नए सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर सके। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ स्टेप जो है चेंज द फाइल शेयरिंग परमिशन ऑफ न्यू सर्टिफिकेट एंड गेट शेयरेबल लिंक। तो जो नए सर्टिफिकेट हमारी गूगल साइट से क्रिएट होंगे वो स्टोर होंगे हमारी गूगल ड्राइव पे। तो हमारी फोर्थ स्टेप में उन सर्टिफिकेट्स की हम जो फाइल शेयरिंग परमिशन है वो चेंज करेंगे एंड देन उन सर्टिफिकेट्स के पीडीएफ फाइल की जो लिंक्स है वो भी कलेक्ट करेंगे। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू 360 डायलॉग फॉर सेंडिंग मैसेज ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में यूज़ करेंगे हम 360 डायलॉग का जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम जो हमारे सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर रहे हैं उन्हें अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, उन्हें सेंड करेंगे। तो हमारे फिफ्थ स्टेप में जो डेटा हमने इस पूरे स्टेप्स में, इस पूरे प्रोसेस में कलेक्ट किया है उन सारे डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को ताकि हम 360 डायलॉग की हेल्प से व्हाट्सएप मैसेजेस और जो सर्टिफिकेट्स है वो अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुके हैं हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ पैबली फॉर्म बिल्डर टू गूगल स्लाइड्स टू गूगल ड्राइव टू व्हाट्सएप। पैबली फॉर्म बिल्डर टू गूगल स्लाइड्स टू गूगल ड्राइव्स टू व्हाट्सएप। तो बेसिकली मैं जो नाम दिया है इसमें मैंने वो सभी एप्लीकेशंस का नाम यूज़ किया है जो हम इस वर्कफ्लो में यूज़ करेंगे। आप चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये खुल चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ 2 टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज़ केस पे जब भी कोई यूज़र हमारे फॉर्म में डिटेल्स फिल करके फॉर्म सबमिशन रिसीव हो हमें अपने पैबली फॉर्म बिल्डर पे, तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स के बेसिस पे एक सर्टिफिकेट क्रिएट करके
उस यूज़र को अपने एज अ व्हाट्सएप मैसेज वो सर्टिफिकेट शेयर करे, सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ एंड देन चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है पैबली फॉर्म बिल्डर, PABBLY, पैबली फॉर्म बिल्डर। इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं ट्रिगर इवेंट में न्यू फॉर्म सबमिशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे पैबली फॉर्म बिल्डर में क्रिएट किए गए फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट हो, एक यूज़र डिटेल्स एंटर करके एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो हमें, तो उसका डेटा पैबली फॉर्म बिल्डर पैबली कनेक्ट को सेंड करे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करने के बाद पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम पैबली कनेक्ट और पैबली फॉर्म बिल्डर इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू पैबली फॉर्म बिल्डर अकाउंट, क्लिक ऑन इंटीग्रेशन मेनू अवेलेबल एट लेफ्ट साइड इन डैशबोर्ड, फ्रॉम टॉप सेक्शन सेलेक्ट द फॉर्म फॉर विच यू विश टू सेट अप वेबबुक। तो बेसिकली हमें कह रहा है कि पहले हम अपने पैबली फॉर्म बिल्डर के अकाउंट पे लॉग इन करें एंड देन वहाँ पे जाए अपने फॉर्म को ओपन करें और क्लिक करें इंटीग्रेशंस पे। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ आपको अपने पैबली फॉर्म बिल्डर के अकाउंट पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक URL की हेल्प से अपना पैबली फॉर्म बिल्डर में क्रिएट किया गया फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे पैबली फॉर्म बिल्डर का अकाउंट और ये वो फॉर्म जिससे मैं रिस्पॉन्सेज रिसीव करूँगा, जिससे मैं यूजर्स से उनकी डिटेल्स रिसीव करूँगा जिन्हें मैं सर्टिफिकेट सेंड करना चाहता हूँ। तो इस फॉर्म का नाम है सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर इवेंट मैनेजमेंट। सो कुछ इस तरीके का फॉर्म है जिसमें मैं यूज़र से उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उस यूज़र का ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, साथ ही साथ उसका जो नेम वो अपने सर्टिफिकेट पे चाहता है जिस तरीके से वो नेम, एंड देन उसका स्टूडेंट ID मांग रहा हूँ। साथ ही साथ पूछ रहा हूँ मैं उससे उसके कोर्स का नाम। तो कुछ इस तरीके का है वो फॉर्म जो मैंने पैबली फॉर्म बिल्डर से बिल्ड किया है। इसके बाद हम यहाँ पैबली फॉर्म बिल्डर के हमारे फॉर्म पे एडिट ऑप्शन में लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है इंटीग्रेशंस का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते ही हमारे पास हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेबबुक्स का, और वेबबुक्स सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड वेबबुक का। हम क्लिक करेंगे ऐड वेबबुक पे। ऐड वेबबुक पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जो हमसे पूछ रहा है अपना वेबबुक URL। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद होगा कि पैबली कनेक्ट ने दिया था हमें एक वेबबुक URL। तो पैबली कनेक्ट से इस सेम वेबबुक URL को हम करेंगे कॉपी एंड देन इसे पैबली फॉर्म बिल्डर पे यहाँ ऐड वेबबुक्स के ऑप्शन पे करेंगे पेस्ट एंड देन क्लिक करेंगे सेव पे। एंड दैट्स इट दोस्तों। यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी जो थी पैबली कनेक्ट और पैबली फॉर्म बिल्डर इन दोनों को ही आपस में एक वेबबुक URL के थ्रू कनेक्ट करने की, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हमारे जो फॉर्म है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है, जो हमने देखा उस सेम फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन ऐड करेंगे, ताकि हम उस नए फॉर्म में ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, यानी कि जो फॉर्म में जब यूज़र कोई डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेगा तो उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे हम एक बार क्लिक करते हैं रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पे। तो रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पे क्लिक करते ही अब ये यहाँ पे चेंज हो चुका है और यहाँ पे दिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट पैबली फॉर्म बिल्डर से कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो चलिए हम आते हैं अपने पैबली फॉर्म बिल्डर के फॉर्म पे एंड देन यहाँ टॉप पे मुझे एक आग जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि प्रीव्यू बटन का। हम यहाँ क्लिक करेंगे प्रीव्यू बटन पे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा वो सेम फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था अब यहाँ खुल चुका है प्रीव्यू मोड पे। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक डमी यूज़र की डिटेल्स जिसका नाम है कुणाल कपूर। ये उसका ईमेल एड्रेस और ये उसका फ़ोन नंबर जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। साथ ही साथ ही वो नाम जो अपने सर्टिफिकेट पे ऐड करना चाहता है, इस नाम से वो चाहता है कि वो सर्टिफिकेट क्रिएट करे एंड देन उसके एक स्टूडेंट ID, एक डमी स्टूडेंट ID, और यहाँ पे कोर्स नेम में हमें यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे थे जिसमें से हमने सिलेक्ट किया था शो एंड इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि हम इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स के सर्टिफिकेट सेंड कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही ये मुझे बता रहा है कि जो मेरा फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा, जो फॉर्म सबमिशन का रिस्पॉन्स है वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं
कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जो कि उस सेम यूज़र का, उस सेम फॉर्म सबमिशन का है जो अभी अभी हमने पैबली फॉर्म बिल्डर पे सबमिट किया। तो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम यूज़र का नेम कुणाल कपूर, सेम ईमेल एड्रेस और सेम मोबाइल नंबर और सेम रेस्ट ऑफ द डिटेल्स जो अभी अभी हमने पैबली फॉर्म बिल्डर पे टेस्ट सबमिशन करते वक्त ऐड की थी और उस फॉर्म को सबमिट किया था। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो था पैबली फॉर्म बिल्डर से पैबली कनेक्ट में डेटा कलेक्ट करने का, रिसीव करने का, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें इस सारे डेटा को अब हम सेंड करेंगे गूगल स्लाइड्स को, ताकि अपने गूगल स्लाइड में मौजूद टेम्पलेट से एक नई सर्टिफिकेट क्रिएट कर सके। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो डेट ऑफ सबमिशन है, यहाँ पे जो डेट ऑफ सबमिशन का फॉर्मेट है वो ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में है। यानी कि पहले हमारे पास है उस डेट का ईयर, देन मंथ एंड देन डेट। लेकिन जो सर्टिफिकेट में हम डेट एंटर करना चाहते हैं वो हम इस फॉर्मेट में नहीं, किसी और फॉर्मेट में चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि जो डेट है वो पहले आए, जो मंथ है वो बीच में आए एंड देन लास्ट में आए ईयर। तो यहाँ पे ये इस डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे एक्शन विंडो पे एंड देन चूज एप्स में सर्च करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर और इस डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से हम जो हमारे डेट का फॉर्मेट है उसे चेंज करेंगे। तो चूज एप्स में डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली ये सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ आते हैं एक्शन इवेंट्स पे और हमें यहाँ पे कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट ओनली, क्योंकि हम सिर्फ डेट को फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहले ही हमसे डेट टाइम फॉर्मेट हमसे पूछ रहा है डेट। तो यहाँ पे दोस्तों हमें वो डेट एंटर करनी है, वो डेट मैप करनी है जिसका फॉर्मेट हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबमिशन डेट के सामने है हमारे पास वो रिस्पॉन्स, वो डेट एंड टाइम जिसका फॉर्मेट हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे इस डेट की फील्ड पे एंड देन नीचे जो हमें ड्रॉप डाउन मिलेगा, इस ड्रॉप डाउन में से उस सबमिशन डेट के रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर लेंगे, मैप कर देंगे इस डेट की फील्ड पे। देन ये हमसे पूछ रहा है टू फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट में हम डेट चेंज करना चाहते हैं, डेट का फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें कई सारे फॉर्मेट्स दिखाई दे सकते हैं, जिसमें से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो डेट/मंथ/ईयर ये है मेरा वो फॉर्मेट जिसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस फॉर्मेट को एंड देन फ्रॉम फॉर्मेट की फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो डेट का फॉर्मेट था वो मुझे चेंज होकर अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैं चाहता था उस फॉर्मेट में मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास है पहले डे, यानी कि 11th ऑफ पहले डे, देन मंथ एंड देन ईयर, यानी कि 11th ऑफ अक्टूबर 2021, जो कि पहले था 2021 अक्टूबर 11। तो इस फॉर्मेट से ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट से डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से हमने उसका फॉर्मेट चेंज किया और डे, मंथ और ईयर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस फॉर्मेट में हम चाहते थे उस फॉर्मेट में कलेक्ट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप पे, जिसमें इस डेट को एंड देन जो पैबली फॉर्म बिल्डर से हमें फॉर्म सबमिशन का रिस्पांस रिसीव हुआ है उस रिस्पांस को अब हम सेंड करेंगे गूगल स्लाइड्स को, ताकि हम गूगल स्लाइड में मौजूद अपने टेम्पलेट से सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकें। तो इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ और क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेशन की बटन पे, और ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ चूज एप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है जो है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में भी यहाँ पे भी हम कई सारे एक्शन इवेंट देख सकते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट प्रेजेंटेशन फ्रॉम टेम्पलेट, क्योंकि हमारे पास गूगल स्लाइड पे एक टेम्पलेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हम उससे सिर्फ नई प्रेजेंटेशन, नई स्लाइड्स, नई सर्टिफिकेट्स जनरेट करना चाहते हैं। और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना गूगल स्लाइड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करूंगा कनेक्ट विद गूगल स्लाइड्स पे। कनेक्ट विद गूगल स्लाइड्स पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना गूगल अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए। तो वो गूगल अकाउंट जिसमें हमारे सर्टिफिकेट का टेम्पलेट मौजूद है। तो माइकल कारस ये है वो गूगल अकाउंट जिसमें मेरे सर्टिफिकेट की जो टेम्पलेट है उसकी स्लाइड मौजूद है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस गूगल अकाउंट को एंड देन स्क्रॉल करके क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे एंड दैट्स इट। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल स्लाइड्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है।
इसके बाद हमें यहाँ नीचे कई सारी फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें से सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ टेम्पलेट प्रेजेंटेशन में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये सभी वही स्लाइड्स है, वही सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स है जो ऑलरेडी मेरे गूगल स्लाइड्स अकाउंट में क्रिएटेड हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं मेरे गूगल स्लाइड्स अकाउंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो सारे वो सेम टेम्पलेट्स के नाम है जो मेरे गूगल स्लाइड पे मौजूद है, जिनके ऑप्शंस हमें पावली कनेक्ट में टेम्पलेट प्रेजेंटेशंस में दिखाई दे रहे हैं। और इन सभी में से जिस सर्टिफिकेट के टेम्पलेट का आज हम यूज़ करेंगे उसका नाम है इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। तो मैं इसे एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके का है वो टेम्पलेट जो हमने अभी बनाया है सर्टिफिकेट्स क्रिएट करने के लिए। एंड देन आप देख सकेंगे कि सर्टिफिकेट का जो टेम्पलेट है इस पे हमने डबल कोट्स के बीच में, डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पे नेम लिखा है एंड देन सेम यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में डेट लिखी है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने नेम और डेट को कुछ इस तरीके से क्यों लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डबल कोट्स के बीच में हमने यहाँ पे नेम और डेट लिखा है ये बेसिकली एक डायनामिक टैग्स है। आसान शब्दों में समझा जाए तो डायनामिक टैग्स जो है वो बदलने वाली वैल्यू है, जिसे हम अपने पूरे टेम्पलेट को, पूरे सर्टिफिकेट के टेम्पलेट को क्रिएट करने के बाद हम स्पेसिफिकली सब इन डायनामिक टैग्स को बदल के इनकी जगह पे कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ये जो हमारा टेम्पलेट कहता है ये स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। पहले हमारे पास हमारी ब्रांडिंग एंड देन यहाँ पे स्टार्ट होता है दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू, एंड देन यहाँ पे हमारे पास है नेम का डायनामिक टैग। तो इस नेम के डायनामिक टैग की जगह पे हम इसे बदल कर जिस स्टूडेंट को, जिस यूज़र को हम जो सर्टिफिकेट अलॉट कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जो डेटा, जो टेस्ट सबमिशन हमने किया था उसमें हमने जो यूज़र का डेटा एंटर किया था वो था कुणाल कपूर। तो इस सर्टिफिकेट में इस एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू कुणाल कपूर फॉर कंप्लीटिंग 3 months इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। एंड देन यहाँ पे आ जाएगी हमारी डेट, वो सेम डेट जो हमने जो फॉर्म सबमिट करने वाले, जिस डेट पे यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया था और जिसे हमने डेट ने फॉर्मेट से चेंज किया था। तो इन डायनामिक टैग्स को हम कैसे बदलेंगे ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पहले हम इवेंट मैनेजमेंट कोर्स सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट के टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं पावली कनेक्ट पे। तो हम यहाँ आते हैं नीचे अपने गूगल स्लाइड्स के एक्शन विंडो पे और टेम्पलेट प्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इवेंट मैनेजमेंट कोर्स सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है टाइटल ऑफ न्यू प्रेजेंटेशन, यानी कि एक नई जो प्रेजेंटेशन क्रिएट होगी, एक नया जो सर्टिफिकेट क्रिएट होगा हमारे गूगल स्लाइड में इस टेम्पलेट से, उसका टाइटल हम क्या देना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास है हाउ वुड यू लाइक टू अपीयर योर नेम। जो हमें पावली फॉर्म बिल्डर से रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए थे उसमें हमें यूज़र ने बताया था कि वो अपना किस तरीके का नाम इस टेम्पलेट पे ऐड करना चाहता है, अपना क्या नाम इस टेम्पलेट पे, सॉरी इस सर्टिफिकेट पे ऐड करना चाहता है, इस सर्टिफिकेट पे क्या नाम चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नेम ऐड हो जाए एंड देन एक हाइफन के बाद ऐड हो जाए उस स्टूडेंट की ID। सो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ गूगल स्लाइड्स पे एंड देन यहाँ टाइटल फॉर न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन में से जो पावली फॉर्म बिल्डर से हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए उन रिस्पॉन्सेज में से पहले मैप कर देता हूँ उस यूज़र का नेम जो नाम अपने सर्टिफिकेट पे ऐड करना चाहता है, एंड देन एक हाइफन के बाद मैं ऐड कर देता हूँ उस स्टूडेंट की एक जो हमारी स्टूडेंट ID थी वो स्टूडेंट ID। तो ये होगी हमारे नए फाइल की नेम। तो जो हमारा नई स्लाइड, नया सर्टिफिकेट जो जनरेट होकर सेव होगा उसमें उस सर्टिफिकेट का, उस नई फाइल का नाम होगा हमारे स्टूडेंट का नेम एंड देन एक हाइफन के बाद उस स्टूडेंट की ID। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है न्यू प्रेजेंटेशन लोकेशन, यानी कि जो गूगल साइट से ये जो हमारे नए सर्टिफिकेट क्रिएट होंगे, नए सर्टिफिकेट जनरेट होंगे, इन्हें हम कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम नीचे ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि ये वो सभी सारे सेम फोल्डर्स है जो मेरे गूगल ड्राइव पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम आते हैं मेरी गूगल ड्राइव पे। तो ये सेम फोल्डर्स जो मेरे गूगल ड्राइव पे आप यहाँ देख सकते हैं, इन सेम फोल्डर की लिस्ट हमें यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में पावली कनेक्ट पे दिखाई दे रही है। तो जो सर्टिफिकेट्स हम अपने गूगल साइट से जनरेट करेंगे, मैं चाहता हूँ वो किसी स्पेसिफिक फोल्डर में स्टोर हो। तो अपनी गूगल ड्राइव पे आके मैं यहाँ न्यू बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ इवेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स, इवेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स, एंड देन क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एक न्यू फोल्डर अपनी गूगल ड्राइव पे, जिसको मैं नाम दिया है इवेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स। और मैं चाहता हूँ कि गूगल स्लाइड से इवेंट मैनेजमेंट के जो नए सर्टिफिकेट्स क्रिएट होंगे वो इस स्पेसिफिक फोल्डर में स्टोर हो। तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ पावली कनेक्ट पे
मैं आता हूँ पैबली कनेक्ट में एंड देन न्यू प्रेजेंटेशन लोकेशन, ये जो मैं ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके राइट साइड पे एक बार पहले क्लिक करता हूँ रिफ्रेश बटन पे। तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकेंगे कि नीचे ड्रॉप डाउन में जो अभी नया नया फोल्डर हमने क्रिएट किया था जो था इवेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, इस फोल्डर का ऑप्शन अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस फोल्डर को एंड देन हमें यहाँ पे गूगल स्लाइड्स पूछ रहा है नेम और डेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गूगल स्लाइड्स में हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था उस टेम्पलेट में हमने ऐड किए थे 2 डायनामिक टैग्स नेम और डेट के नाम के। तो यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे वही पूछ रहा है कि हम नेम और डेट इन 2 डायनामिक टैग्स की जगह पे क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, इन्हें बदल के क्या और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो पैबली कनेक्ट पे हम यहाँ नेम की फील्ड पे हम ऐड करेंगे वो नेम जो हमें रिस्पॉन्स में अपने पैबली फॉर्म बिल्डर से फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने रिस्पॉन्स में दिया था। तो हम स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं और जो पैबली फॉर्म बिल्डर से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने बताया था कि वो अपने सर्टिफिकेट पे किस तरीके से अपना नेम चाहता है। तो कुणाल कपूर, ये वो नेम जो हम अपने टेस्ट यूज़र में टेस्ट सबमिशन में हमने यहाँ पे रिसीव किया था। तो यहाँ से इस सेम नेम को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे नीचे इस नेम की फील्ड पे। हम सिंपली नेम के नीचे दिए गए इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे में ड्रॉप डाउन में से जो पैबली फॉर्म बिल्डर से हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उनमें से उस नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सिमिलरली हमें यहाँ पे पूछ रहा है डेट। तो आपको याद होगा कि डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से हमने जो डेट हमें पैबली फॉर्म बिल्डर से रिसीव हुई थी उसका फॉर्मेट चेंज किया था। तो यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटर से यूज़ करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उस डेट को एंड देन क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो हमें बता रहा है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है एंड देन हमें ये रिस्पॉन्स बताता है कि अभी अभी हमने कुणाल कपूर के नाम से हमारे जो फोल्डर था इवेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, इस फोल्डर में एक नया सर्टिफिकेट क्रिएट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इवेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट अपने गूगल ड्राइव के इस फोल्डर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में वहाँ पे कोई नया सर्टिफिकेट क्रिएट हुआ है कुणाल कपूर के नाम से या नहीं। तो उस फाइल का नाम होगा कुणाल कपूर, यानी कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम एंड देन उसका स्टूडेंट आईडी। तो हम आते हैं गूगल ड्राइव पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ये वो सेम फोल्डर है जो अभी अभी हमने अपने गूगल ड्राइव पे क्रिएट किया था एंड हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया सर्टिफिकेट क्रिएट हो चुका है उस सेम नेम के साथ कुणाल कपूर एंड देन उसकी स्टूडेंट आईडी जो हमने एंटर की थी पैबली कनेक्ट में। हम इस सर्टिफिकेट को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सर्टिफिकेट के टेम्पलेट पे हमने नेम और डेट के जो डायनामिक टैग्स ऐड किए थे उसके यहाँ पे चेंज होके आ चुके हैं फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम, यानी कि हमारे स्टूडेंट का नेम एंड देन जिस डेट पे उस यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया था वो डेट। यानी कि हमारी जो थर्ड स्टेप थी इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने की थी जो थी गूगल स्लाइड में मौजूद हमारे टेम्पलेट से एक नया सर्टिफिकेट जनरेट करने की, एक नया सर्टिफिकेट क्रिएट करने की, वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ स्टेप पे जिसमें हम गूगल ड्राइव से इस सर्टिफिकेट की एक शेयरेबल लिंक कलेक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप इस सर्टिफिकेट के राइट साइड पे राइट टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो शेयर परमिशन इस सर्टिफिकेट की वो है प्राइवेट टू ओनली मी पे, यानी कि फिलहाल मैं इस सर्टिफिकेट को किसी भी यूज़र के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट में एंड देन हम देखेंगे कि कैसे हम गूगल ड्राइव की हेल्प से इस सर्टिफिकेट की शेयर परमिशन चेंज करेंगे और साथ ही साथ कलेक्ट करेंगे इस सर्टिफिकेट की एक शेयरेबल लिंक। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट में और नीचे स्क्रॉल करके क्लिक करते हैं ऐड एप्लीकेशन की इस बटन पे और ऐड एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा तीसरा एप्लीकेशन गूगल ड्राइव, क्योंकि जो नया सर्टिफिकेट क्रिएट हुआ है वो स्टोर हुआ है हमारी गूगल ड्राइव पे। तो इसलिए चूज ऐप्स में हम सर्च करेंगे गूगल ड्राइव एंड देन एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे शेयर अ फाइल विथ एनीवन एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करूँगा कनेक्ट विथ गूगल ड्राइव पे। तो कनेक्ट विथ गूगल ड्राइव पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं उस सेम अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मेरे गूगल स्लाइड का टेम्पलेट था एंड देन उस सेम अकाउंट की गूगल ड्राइव पे स्टोर हुआ था मेरे न्यूली क्रिएटेड सर्टिफिकेट और क्लिक करता हूँ यहाँ पे उस अकाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे।
तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपना गूगल ड्राइव अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद गूगल ड्राइव हमसे पूछ रहा है फाइल आईडी उस फाइल की जिसकी हम शेयर परमिशन चेंज करना चाहते हैं और जिस फाइल की शेयरेबल लिंक कलेक्ट करना चाहते हैं। तो फाइल आईडी के इस फील्ड पे हम देख सकते हैं कि यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में हमें वो सभी फाइल्स दिखाई देगी जो मेरे गूगल ड्राइव पे मौजूद है। लेकिन इस ऑटोमेशन से जो हम नए सर्टिफिकेट्स क्रिएट करेंगे वो हर बार एक नई यूनिक फाइल आईडी के साथ आएंगे। तो यहाँ पे ये जो फाइल आईडी नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही है ये स्टैटिक फाइल आईडी है। यहाँ पर डायनामिक फाइल आईडी एंटर करने के लिए हमें जो मैपिंग का बटन है यहाँ पे फाइल आईडी के सामने इसे टर्न ऑन करेंगे एंड देन जो एग्जिस्टिंग फाइल आईडी है इसे एक बार क्लियर करेंगे। उसके बाद दोस्तों गूगल स्लाइड्स क्रिएट करने के बाद जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ था सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद उसमें हमें यहाँ पे रिसीव हुई थी एक प्रेजेंटेशन आईडी। तो यहाँ से इस सेम प्रेजेंटेशन आईडी को अब हम मैप करेंगे इस फाइल आईडी की फील्ड पे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आईडी ही होगी दोस्तों हमारे न्यूली क्रिएटेड सर्टिफिकेट की फाइल आईडी। तो अब इस सेम आईडी को अब हम मैप करते हैं इस फाइल आईडी के फील्ड पे। सिंपली हम फाइल आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और जो नीचे हमें ड्रॉप डाउन मिलेगा उसमें से गूगल स्लाइड से जो हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुआ है उसमें से प्रेजेंटेशन आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट लिंक एप्लीकेशन /pdf। इस रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पे रिसीव हुई है हमारे उस सर्टिफिकेट की एक PDF फाइल की लिंक, यानी कि उस फाइल की एक शेयरेबल लिंक, एक शेयरेबल फाइल URL। और साथ ही साथ हम देखेंगे जो सर्टिफिकेट हमारे गूगल ड्राइव में स्टोर था ये सर्टिफिकेट अब इसकी जो शेयर परमिशन थी जो हमने अभी क्रिएट किया था ये वो भी चेंज हो चुकी है। तो जैसा कि हम यहाँ इस सर्टिफिकेट पे कुणाल कपूर के सर्टिफिकेट पे देख सकते हैं पहले इस सर्टिफिकेट की जो शेयर परमिशन थी वो प्राइवेट टू ओनली मी पे थी, लेकिन अब ये इस सर्टिफिकेट की जो शेयर परमिशन है वो चेंज होके एनीवन विद द लिंक पे हो चुकी है। यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा 4th स्टेप था वो भी यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 5th और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेट करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि हम 360 डायलॉग के थ्रू ये फाइल्स अपने स्टूडेंट्स के साथ ये जो सर्टिफिकेट्स है ये अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकें। तो अब हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, फिर से एक बार क्लिक करते हैं ऐड एप्लीकेशन के इस बटन पे एंड देन चूज एप्स में सर्च करते हैं 360 डायलॉग। जस्ट अ सेकेंड, 360 व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। तो जैसे कि आपको इस वीडियो में मैंने पहले बताया दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल API सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने कोर्स में एनरोल्ड स्टूडेंट्स को उनके जो सर्टिफिकेट्स है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ऑफिशियली और इजीली शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो अपने चूज ऐप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कुछ एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड ऐड न्यू कनेक्शन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की API की और डोमेन। तो आप सोच रहे होंगे कि आप ये API की और डोमेन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ मेरे 360 डायलॉग के अकाउंट पे एंड वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे आप अपने 360 डायलॉग के अकाउंट से अपनी API की और डोमेन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे। तो आप सोच रहे होंगे कि आप 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप बहुत ही ईजिली 360 डायलॉग की एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं एंड देन 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अपने 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जहाँ पे हवर करने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखेगा व्हाट्सएप अकाउंट्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे और व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ राइट साइड पे बॉटम पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरेट API की का। तो जनरेट API की के इस बटन पे क्लिक करके आप अपने 360 डायलॉग अकाउंट की API की और डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो में जनरेट API की के बटन पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने 360 डायलॉग पे अकाउंट क्रिएशन के वक्त एक API की जनरेट की थी।
तो जब आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप $360 पे फर्स्ट टाइम आए तो आप अपनी एपीआई की जनरेट कर ले एंड देन वहाँ से अपनी एपीआई की और डोमेन को कलेक्ट कर ले एंड देन आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों कि एक बार अपनी एपीआई की और डोमेन जनरेट करने के बाद आप फिर से एपीआई की को जनरेट ना करें, क्योंकि दोबारा जो एपीआई की जनरेट करने से जो आपकी पुरानी एपीआई की है वो इनवैलिड हो सकती है। जनरेट एपीआई की इस बटन पर क्लिक करने के बाद आप रिसीव कर लेंगे अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन एंड देन उस सेम एपीआई की और डोमेन को आप यहाँ एंटर करेंगे पैबली कनेक्ट पे एपीआई की और डोमेन की फील्ड पे। अब क्योंकि मैंने अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट को पहले से कनेक्ट कर रखा है 360 डायलॉग के साथ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करता हूँ सेव पे। तो अपना 360 डायलॉग अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई देती है, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है टेम्पलेट की। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में कई सारे टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि टेम्पलेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि हम डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक टेम्पलेट एंड देन उस टेम्पलेट को क्रिएट करने के बाद ही हम उस टेम्पलेट के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। और इसी वजह से हम यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एक बार मैं ले चलता हूँ आपको मेरे 360 डायलॉग के अकाउंट पे एंड देन वहाँ चल के बताता हूँ कि आप टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हम आते हैं 360 डायलॉग के अकाउंट पे और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैनेज टेम्पलेट्स का। हम ओपन करते हैं इस मैनेज टेम्पलेट के ऑप्शन को। सो मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक राइट साइड पे ऑप्शन दिखाई देता है ऐड टेम्पलेट का, और ऐड टेम्पलेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं अपने टेम्पलेट का नेम एंड देन यहाँ पे अपनी बाकी सारी डिटेल्स और अपने टेम्पलेट मैसेज की बॉडी एंटर करने के बाद आप इस टेम्पलेट को सबमिट कर सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट पे। एंड देन जब एक बार ये जो टेम्पलेट हमने क्रिएट करके सबमिट किया है ये फेसबुक जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है उससे अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ पे आपको मैनेज टेम्पलेट्स में ये टेम्पलेट कुछ इस तरीके का ग्रीन में दिखाई देगा। एंड देन उस टेम्पलेट के अप्रूव होने के बाद ही आप उस टेम्पलेट के थ्रू व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपना एक टेम्पलेट दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में हम जिस टेम्पलेट का यूज़ करेंगे वो है certificate_link। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है एंड अप्रूव भी करा लिया है। एंड अप्रूवल में दोस्तों इस टेम्पलेट के अप्रूवल में आपको 30 मिनट्स टू 2 वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है। तो जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है certificate_link, हम इस टेम्पलेट को एक बार देखते हैं। इसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का है वो टेम्पलेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो एक व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस टेम्पलेट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स के सामने के बीच में मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पे 1, देन यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट के बीच में 2 एंड देन यहाँ पे है 3 एंड सेम नंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं बॉडी के सामने यहाँ पे कुछ लेफ्ट साइड पे फील्ड्स पे। तो आप सोच रहे होंगे मैंने नंबर्स को डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में क्यों लिख रखा है। तो मैं आपको बता दूं जो मैं नंबर्स ऐड कर रखा है डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ये बेसिकली वेरिएबल्स हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो वेरिएबल्स बदलने वाली वैल्यू होते हैं, जिससे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल के इनके जगह पे कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इन वेरिएबल्स को बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे और क्या टेक्स्ट होंगे ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पहले हम पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं अपना टेम्पलेट जिसका नाम है certificate_link। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट में एंड देन हमें यहाँ पे टेम्पलेट पे जो नीचे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो सभी सेम टेम्पलेट्स जो मेरे 360 डायलॉग अकाउंट में भी है उनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं certificate_link इस टेम्पलेट को। तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया है एंड देन नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड इन दोनों को हम एज इट इज रहने देंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसके बाद हम आएंगे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। 360 डायलॉग हमसे पूछ रहा है कि जिस यूजर को हम व्हाट्सएप नंबर मैसेज सेंड करना चाहते हैं उस यूजर का मोबाइल नंबर क्या है। सो आपको याद होगा कि पैबली फॉर्म बिल्डर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने एंटर किया था अपना मोबाइल नंबर। तो हम यहाँ रिस्पॉन्स पे आ सकते हैं एंड देन हम यहाँ पे फ़ोन नंबर के सामने देख सकते हैं उस यूज़र का मोबाइल नंबर। तो यहाँ से अब इस सेम नंबर को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे नीचे इस रेसिपिएंट फ़ोन नंबर की फील्ड पे। हम सिंपली रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के इस फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड नीचे मेरे ड्रॉप डाउन में से जो पैबली फॉर्म बिल्डर से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें से उस फ़ोन नंबर को मैप कर देंगे। इसके बाद इसके नीचे कुछ हेल्प टेक्स्ट में लिखा गया है, हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड एग्जाम्पल +, देन कंट्री कोड एंड देन मोबाइल नंबर।
तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि डायलॉग 360 से मैसेज सेंड करने के लिए हमें यहाँ पे जो यूज़र का रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं उसमें पहले हमें ऐड करना होगा +, देन कंट्री कोड एंड देन मोबाइल नंबर। तो जो नंबर हमने मैप किया है इसमें कंट्री कोड और मोबाइल नंबर तो है लेकिन +, नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ +। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है हेडर डॉक्यूमेंट यूआरएल। ओके, सो हेडर डॉक्यूमेंट यूआरएल ये क्या है ये समझने के लिए एक बार हम वापस चलते हैं अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे, उस टेम्पलेट पे जो हमने क्रिएट किया था, जिस टेम्पलेट का नाम था certificate_link। तो ये वो टेम्पलेट जो हमने certificate_link ये जो हमने टेम्पलेट प्रिपेयर किया था। एंड देन ये टेम्पलेट स्टार्ट होता है हेलो एंड देन ब्रैकेट में हमने एक वेरिएबल ऐड किया था जो 1 था। तो हम चाहते हैं कि जो 1 का वेरिएबल है इसकी जगह ऐड हो जाए फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम। उसके बाद ये टेम्पलेट आगे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द, एंड देन यहाँ पे आ जाए हमारे कोर्स का नाम जो था इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। देन ये मैसेज कहता है प्लीज फाइंड द अटैच पीडीएफ कंटेनिंग योर सर्टिफिकेट, वी नो दिस सर्टिफिकेट विल बी ग्रेट एडिशन टू योर रेज्यूमे एंड वी वांट टू हेल्प यू गेट देयर, होप फॉर योर सिग्निफिकेंट एंड सक्सेसफुल कैरियर इन लाइफ, बेस्ट रिगार्ड्स। एंड देन हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए थर्ड वेरिएबल पे हमारी कंपनी का नाम। तो इन वेरिएबल्स को ऐड करने के साथ साथ हम चाहे तो अपने टेम्पलेट पे कोई डॉक्यूमेंट भी अटैच करके 360 डायलॉग के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और उस डॉक्यूमेंट को अटैच करने के लिए हमें ऐड करनी होगी उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की एक यूआरएल, एक लिंक। तो पाबली कनेक्ट में जो हमें यहाँ पे एक फील्ड दिखाई दे रही है हेडर डॉक्यूमेंट यूआरएल, और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक .pdf एक पीडीएफ फाइल है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लिंक हमें, जो शेयरेबल लिंक हमें हमारे नए क्रिएट हुए सर्टिफिकेट की गूगल ड्राइव से रिसीव हुई थी, उस लिंक को हम यहाँ पे हेडर डॉक्यूमेंट यूआरएल में मैप करेंगे, ताकि जो टेम्पलेट मैसेज हम सेंड कर रहे हैं 360 डायलॉग से व्हाट्सएप पे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूजर्स को, उनमें हम उनके सर्टिफिकेट्स को ऐड कर सके, अटैच कर सके, उन सर्टिफिकेट की फाइल्स को अटैच कर सके। तो जो गूगल ड्राइव से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हमें रिसीव हुई थी जो हमने नया सर्टिफिकेट क्रिएट किया था उस सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ फाइल की शेयरेबल लिंक। तो यहाँ से इस सेम लिंक को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे हेडर डॉक्यूमेंट यूआरएल की फील्ड पे। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड गूगल ड्राइव से हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें से उस पीडीएफ फाइल के लिंक को यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है हेडर डॉक्यूमेंट फाइल नेम। तो जो फाइल हम शेयर कर रहे हैं इस फाइल का नाम क्या है। तो गूगल स्लाइड्स में जो हमने सर्टिफिकेट्स क्रिएट किए थे उसमें हमने एक फाइल नेम एंटर किया था, जो फाइल नेम था हमारे यूज़र का नेम एंड देन एक हाइफन के बाद उनका स्टूडेंट आईडी। तो इस सेम नेम, इस सेम स्टूडेंट आईडी को, इस सेम फाइल नेम को अब हम ऐड करेंगे, मैप करेंगे यहाँ पे नीचे इस फाइल नेम की फील्ड पे, हेडर डॉक्यूमेंट फाइल नेम की जो फील्ड है उस फील्ड पे। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेम तरीके से जैसे हमने गूगल स्लाइड्स में उस फाइल को नाम दिया था यहाँ पे भी वो सेम नेम देंगे। तो पहले हम पैबली फॉर्म बिल्डर में इसके जो रिस्पॉन्सेज है उनमें से ऐड करेंगे हमारे यूज़र का नेम एंड देन एक हाइफन के बाद ऐड करेंगे उनकी स्टूडेंट आईडी। तो ये सेम नेम हमने ऐड किया था, सेम फॉर्मेट में हमने नेम ऐड किया था गूगल स्लाइड्स में फाइल्स क्रिएट करते वक्त, सर्टिफिकेट क्रिएट करते वक्त, तो वो सेम नेम हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड 1, बॉडी फील्ड 2 और बॉडी फील्ड 3। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो टेम्पलेट है उसमें हमने 3 वेरिएबल्स ऐड किए थे जो थे डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में 1, 2 एंड 3। तो पाबली कनेक्ट हमें यहाँ से पूछ रहा है कि इन वेरिएबल्स की जगह पे इन वेरिएबल्स को बदल के हम क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते थे। तो मैंने आपको बताया कि जो पहला वेरिएबल था जो था हेलो के बाद, हम चाहते हैं कि हेलो के बाद यहाँ पे आ जाए हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम, हमारे स्टूडेंट का नेम जिसे हम सर्टिफिकेट सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पहले वेरिएबल की फील्ड है जो बॉडी फील्ड 1 है, इस फील्ड में हमें एंटर करना होगा वो टेक्स्ट जिसे हम पहले वेरिएबल को बदल के ऐड करना चाहते हैं। तो पैबली फॉर्म बिल्डर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने, हमारे स्टूडेंट ने, उसका नेम भी एंटर किया था। तो यहाँ से मैं मैप कर देता हूँ फर्स्ट नेम को उस फील्ड पे, यानी कि जो हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का, हमारे स्टूडेंट का जो फर्स्ट नेम होगा वो आ जाएगा हमारे इस टेम्पलेट में हेलो के बाद, यानी कि हेलो कुणाल, कुछ इस तरीके से होगा ये मैसेज। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है हमारा जो सेकंड वेरिएबल है उसके जगह पे हम क्या ऐड करना चाहते हैं। तो जो हमारा सेकंड वेरिएबल था उसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द, एंड देन हम चाहते थे कि यहाँ पे सेकंड वेरिएबल की जगह पे आ जाए हमारे कोर्स का नाम। तो जो पैबली फॉर्म बिल्डर से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था तो फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने वहाँ पे अपना कोर्स भी सिलेक्ट किया था। तो हम सिंपली यहाँ पे बॉडी फील्ड 2 के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करते हैं एंड देन हम जो वेरिएबल 2 को रिप्लेस करके जो टेक्स्ट, जो मैसेज ऐड करना चाहते हैं, मैप करना चाहते हैं,
उस टेक्स्ट को यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है पैबली फॉर्म बिल्डर में से उस टेक्स्ट को, उस रिस्पॉन्स को मैप कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए कोर्स का नाम, तो यहाँ पे हमारे पास है कोर्स नेम शो एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पे जो बॉडी फील्ड 2 थी, जो हमारा सेकंड वेरिएबल था, वहाँ पे हमने मैप किया कोर्स का नाम शो एंड इवेंट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द शो एंड इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। इसके बाद दोस्तों थर्ड और लास्ट फील्ड में जो हमारा थर्ड और लास्ट वेरिएबल था, उसमें हमें ऐड करना था हमारी कंपनी का नेम, जिस कंपनी के, जिस इवेंट और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइट से, जिस इंस्टीट्यूट के साइट से हम ये मैसेज, ये सर्टिफिकेट सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट था, इसमें हमने जो नाम दिया था एग्जांपल के लिए, वो था PSI इवेंट्स का। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ पब्लिक कनेक्ट में हमारे थर्ड वेरिएबल की जगह पे PSI इवेंट्स, एंड दैट्स इट। हमने यहाँ पे 360 डायलॉग का जो हमारा एक्शन विंडो था, इसमें सबसे पहले सिलेक्ट किया हमारा टेम्पलेट जो हमने 360 डायलॉग में क्रिएट किया था, एंड देन उस टेम्पलेट को अप्रूव करवाया था। उसके बाद नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड, ये दोनों चीज़ें पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। एंड देन यहाँ पे 360 डायलॉग ने हमसे पूछा था हमारे रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर, यानी कि जिस यूज़र को हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हैं उस यूज़र का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हमने मैप किया था मोबाइल नंबर जो कि हमें रिसीव हुआ था फॉर्म सबमिशन के डेटा से, यानी कि पैबली फॉर्म बिल्डर से जो फॉर्म सबमिशन का रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ था, वहाँ से हमें रिसीव हुआ था फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हमने मैप किया उस सेम मोबाइल नंबर को। उसके बाद हमने कुछ हेडर ऐड किए थे हमारे 360 डायलॉग के जो टेम्पलेट था, जो टेम्पलेट मैसेज हम सेंड करना चाहते थे उस मैसेज में। तो यहाँ पे हेडर डॉक्यूमेंट URL में हमने ऐड किया जो सर्टिफिकेट हमने क्रिएट किया था, उस सर्टिफिकेट की PDF लिंक। देन ये हमसे पूछ रहा था जो डॉक्यूमेंट हम सेंड कर रहे हैं उसके फाइल का नाम क्या है। तो जो फाइल नेम हमने गूगल स्लाइड्स में अपने नए टेम्पलेट से सर्टिफिकेट्स क्रिएट करते वक्त एंटर की थी, उस सेम नेम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उस सेम प्रोसेस से, सेम फॉर्मेट में हमने यहाँ पे इस फाइल को भी नेम दे दिया है। एंड देन यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स ऐड किए थे हमारे 360 डायलॉग के टेम्पलेट पे, जिसमें पहले वेरिएबल की जगह पे हम चाहते थे जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नाम हो वो नाम आ जाए। तो हमने यहाँ पे बॉडी फील्ड 1 के सामने मैप किया हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का पोस्ट नेम। दूसरे वेरिएबल की जगह पे हम चाहते थे कि जिस कोर्स के लिए उसने एनरोल किया था, जो कोर्स के लिए हम उससे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस कोर्स का नाम आ जाए। तो हमने यहाँ पे ऐड किया दूसरे वेरिएबल की जगह पे हमारे कोर्स का नाम। एंड देन बॉडी फील्ड 3 में जो हमारा तीसरा वेरिएबल था, उसमें हम चाहते थे कि जो हमारे इंस्टीट्यूट का नेम है वो नेम आ जाए नीचे बेस्ट रिगार्ड्स के नीचे। तो हम यहाँ पे बॉडी फील्ड 3 की जगह पे एंटर किया हमारे इंस्टीट्यूट का नेम। एंड देन ये सारे फील्ड्स और डेटा एंटर और मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव होता है, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें बताता है ये जो नंबर हमने यहाँ पे मैप किया था रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे, इस नंबर पे हमने सक्सेसफुली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें यहाँ पे कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप पे मैंने ओपन कर लिया अपना व्हाट्सएप अकाउंट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि वो सेम मैसेज जो अभी हमने सेंड किया था पब्लिक कनेक्ट से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, वो और सेम टेम्पलेट के साथ जो हमने 360 डायलॉग में देखा था, हमें अपने नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुकी है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे रिसीव हुई है एक PDF फाइल। हम इस PDF फाइल को डाउनलोड करके देखते हैं और इसे ओपन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो सेम PDF सर्टिफिकेट है जो अभी हमने अपने गूगल स्लाइड से क्रिएट किया था। यानी कि दोस्तों, हमने इस ऑटोमेशन को सेटअप करके देखा कि कैसे हम अपने पैबली फॉर्म बिल्डर में रिसीव हुए रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे गूगल स्लाइड्स में मौजूद टेम्पलेट से एक सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन 360 डायलॉग की हेल्प से उन सर्टिफिकेट्स को व्हाट्सएप पे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें सेंड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप करना सीखा है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, ये हमने अभी देखा। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम वापस चलते हैं अपने पैबली फॉर्म बिल्डर के फॉर्म पे, इसे करते एक बार रिफ्रेश, एंड देन यहाँ पे एक नई यूजर की डिटेल्स एंटर करके टेस्ट करते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को कि या सच में हमारे पैबली फॉर्म बिल्डर पे हमें रिस्पॉन्स रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली हमारे गूगल स्लाइड्स में मौजूद इस टेम्पलेट से एक नया सर्टिफिकेट क्रिएट होगा, एंड देन वो सेम सर्टिफिकेट हमारे मेंशन किए गए नंबर पर एज अ व्हाट्सएप मैसेज शेयर हो जाएगा। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे पैबली फॉर्म बिल्डर पे मैं एंटर करता हूँ एक यूज़र की डिटेल्स,
ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक यूज़र की एक स्टूडेंट की डिटेल्स। इस स्टूडेंट का नाम है नितिन शर्मा, ये उसका ईमेल एड्रेस, ये उसका मोबाइल नंबर एंड देन ये उसका नाम, वो नेम जो अपने सर्टिफिकेट पे चाहता है, उसकी स्टूडेंट आईडी एंड देन जो कोर्स है वो है शो एंड इवेंट मैनेजमेंट। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये मुझे दिखा रहा है कि जो मैंने फॉर्म फिल किया है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या हमारे इस फॉर्म सबमिशन के डेटा के बेसिस पे हमारे गूगल ड्राइव पे एक नया सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नितिन शर्मा, जिस यूज़र की, जिस स्टूडेंट की डिटेल्स अभी अभी हमने पैबली फॉर्म बिल्डर पे फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, उसके नाम से हमारे गूगल ड्राइव पे एक सर्टिफिकेट क्रिएट हो चुका है, वो भी इवेंट मैनेजमेंट का। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम और सेम वो आज की डेट, यानी कि आज के दिन हमने फॉर्म सबमिट किया था, तो 11 अक्टूबर 2021। तो अब दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे, उस सेम नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे जो हमने फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर किया था, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमारे पैबली फॉर्म बिल्डर पे फॉर्म सबमिट होते ही हमारे गूगल स्लाइड से सर्टिफिकेट तो जनरेट हो गया, लेकिन क्या हम एकदम ऑटोमेटिकली, एकदम रियल टाइम में इस सेम सर्टिफिकेट को अपने फॉर्म सबमिट करने वाले स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उस सेम स्टूडेंट का नाम नितिन शर्मा, जो हमने अभी अभी पैबली फॉर्म बिल्डर में जिसकी डिटेल्स एंटर करके फॉर्म को सबमिट किया था, उसका एक सर्टिफिकेट हमें व्हाट्सएप पे रिसीव हो चुका है। साथ ही साथ हमें रिसीव हुआ है एक व्हाट्सएप मैसेज जो कहता है, हेलो नितिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द शो एंड इवेंट मैनेजमेंट, प्लीज फाइंड द अटैच PDF कंटेनिंग योर सर्टिफिकेट एंड देन बाकी का मैसेज, वो सेम मैसेज दोस्तों जो हमने अपने 360 डायलॉग में टेम्पलेट में देखा था। तो कुछ इस तरीके का था हमारा टेम्पलेट। तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट पे चेंज किया था, एक वेरिएबल ऐड किया था एंड देन इस वेरिएबल को चेंज करके हमने ऐड किया था फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। तो यहाँ पे हेलो के बाद हमारे इस वेरिएबल की जगह पे आ चुका है फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम एंड देन उसी तरीके से बाकी वेरिएबल्स भी हमारे चेंज होके आ चुके हैं। तो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हमने टेस्ट करके भी देखा दोस्तों, जिसकी हेल्प से हम पैबली फॉर्म बिल्डर में रिसीव हुए रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में गूगल साइट से एक सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उस सर्टिफिकेट की एक PDF फाइल को 360 डॉलर की हेल्प से अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। इसे करते हैं मिनिमाइज, गूगल स्लाइड्स को भी, डेट टाइम फॉर्मेटर एंड पैबली फॉर्म बिल्डर भी। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और वहाँ से मिले एक वेबबुक URL की हेल्प से हमने पैबली फॉर्म बिल्डर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए पैबली फॉर्म बिल्डर में और वहाँ पे हमने एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन क्रिएट किया ताकि उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो डेटा, जो रिस्पॉन्स हमें पैबली फॉर्म बिल्डर से पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था, उसमें जो डेट का फॉर्मेट था वो हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट के हिसाब से नहीं था। तो हमने यहाँ डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज़ किया ताकि हम उस डेट का फॉर्मेट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकें। उसके बाद दोस्तों, हमने जो डेटा अभी तक पैबली फॉर्म बिल्डर से कलेक्ट किया था, उस सेम डेटा को और जो डेट टाइम फॉर्मेटर से हमने डेट का फॉर्मेट चेंज किया था, उस डेट को, इस पूरे डेटा को सेंड किया गूगल स्लाइड्स को ताकि अपने गूगल स्लाइड्स में मौजूद टेम्पलेट से एक सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकें। और जो नया सर्टिफिकेट क्रिएट हुआ था जो कि स्टोर हुआ था हमारी गूगल ड्राइव पे, तो हमारे उसके अगले स्टेप पे हमने अपने गूगल ड्राइव से उस सर्टिफिकेट की जो शेयर परमिशन थी उसे चेंज किया और साथ ही साथ कलेक्ट की उस सर्टिफिकेट के एक PDF फाइल की लिंक, एक URL एंड देन इस पूरे डेटा को अपनी आखिरी स्टेप में हमने सेंड किया 360 डायलॉग को ताकि हम 360 डायलॉग के थ्रू हमारे सर्टिफिकेट्स की, इवेंट मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट्स की जो PDF फाइल है उसे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके एक टेम्पलेट मैसेज के साथ। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से अब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।